guys, welcome to our YouTube channel West Media Classes. So friends, in this video we will discuss about plantar fasciitis. So guys, plantar fasciitis को समझने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना है कि प्लांटर फेसिया क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसमें देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लांटर फेसिया। तो प्लांटर फेसिया क्या होता है बेसिकली, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है प्लांटर। तो ये बात चल रही है आपके फुट की, मीन्स सोल ऑफ फुट की। तो सोल ऑफ फुट में क्या होता है बेसिकली, हमारी एक बोन होती है दैट इज कैल्केनियम। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, आप इस स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट देखिए, दिस इज योर कैल्केनियम। तो ये जो कैल्केनियम है बेसिकली, इसका जो एक पार्ट होता है मीडियल साइड में, दैट इज कॉल्ड मीडियल ट्यूबरोसिटी। मीडियल ट्यूबरोसिटी, इस मीडियल ट्यूबरोसिटी से एक फेसिया ओरिजिनेट होता है जो कि आपका हेड ऑफ मेटाटार्सल तक जाता है। हेड ऑफ मेटाटार्सल। तो अभी जो फेसिया है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, मीडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ कैल्केनियम से, और इंसर्ट कहाँ पर हुआ है, हेड ऑफ मेटाटार्सल पर। तो सिंपल हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखा। अब हम समझते हैं कंडीशन। जैसा कि मैंने बोला प्लांटर फेसियाइटिस, तो प्लांटर फेसियाइटिस में क्या आ रहा है लास्ट में, आइटिस। तो जहां पर भी आइटिस आता है वो होता है बेसिकली हमारा इन्फ्लामेशन। तो जो प्लांटर फेसिया है इसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब इन्फ्लामेशन होता क्यों है, इसके कोज को समझते हैं। तो प्लांटर फेसिया वाली जो कंडीशन है इसका सिंपल सा मीनिंग जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है कि देयर इज अ इन्फ्लामेशन इन द प्लांटर फेसिया। तो जो प्लांटर फेसिया है ये क्या है, एक तरीके का बैंड है, एक तरीके का फाइब्रस बैंड है, स्ट्रक्चर है जो कि हमारा मीडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ कैल्केनियम से ओरिजिनेट होता है और हेड ऑफ मेटाटार्सल पर अटैच होता है। ये क्या होता है बेसिकली, हमारा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में एक सेंटर में एक थिक पार्ट होता है, जैसे कि ये इसका ओरिजिन पॉइंट है जो आपका मैंने ये वाला लिखा था। ओरिजिन पॉइंट इसका ये है और ये नीचे की तरफ इस तरीके से जा रहा है। तो इसमें क्या है बेसिकली, मिड में एक पार्ट होता है इसका, मिडल साइड में और बीच में, जो कि बहुत ज्यादा थिक होता है। इस थिक पार्ट को हम प्लांटर एपोन्यूरोसिस कहते हैं। तो अब यहाँ पर मैं अगर प्लांटर फेसिया बोलूं या प्लांटर एपोन्यूरोसिस बोलूं तो बात सेम ही है। ओके, तो अब समझते हैं कि जो प्लांटर फेसियाइटिस वाली कंडीशन है इसमें होता क्या है। तो गाइस बेसिकली जो प्लांटर फेसियाइटिस है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हील पेन होता है। तो आजकल ये जो कंडीशन है फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिल रही है, उनको हील पेन ज़्यादा हो रहा है। तो प्लांटर फेसियाइटिस जो है इट इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन विच कोज द हील पेन। तो इसके कारण समझते हैं हम कि ये जो प्लांटर फेसिया में इन्फ्लामेशन होता है आखिर होता क्यों है। तो यहाँ पर मैं इसके कुछ कॉजेज आपको बताता हूँ। तो इसका जो सबसे मोस्ट कोज, जो सबसे मोस्ट कॉमन कोज है गाइस, वो होता है ओवरवेट। जब ज्यादा वेट होता है, एक तो फैक्टर ये है ओवरवेट। अगर किसी को ओवरवेट है और उसको एक्टिविटीज करनी पड़ रही है, वो कोई एक्टिविटी करता है, मीन ज्यादा वर्क कर रहा है, ज्यादा चलने का काम है उसका, है ना, तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें उसको प्लांटर फ्लेक्शन ज्यादा करना पड़ रहा है, प्लांटर फ्लेक्शन प्लस एमटीपी ज्वाइंट पर एक्सटेंशन। ठीक, तो ऐसा किस किस कंडीशन में ज्यादा होता है, जैसे कि आपका जंपिंग हो गया, ठीक, रनिंग हो गया, तो जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, डांसिंग हो गया, इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं उसमें क्या होता है बेसिकली प्लांटर फ्लेक्शन होता है। तो प्लांटर फ्लेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा एपोन्यूरोसिस है, ये जो हमारा थिक बैंड है, प्लांटर फेसिया है, इसके ऊपर स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस क्यों आता है बेसिकली, जैसे कि हमारा गेट साइकिल है, गेट साइकिल में जो स्टार्टिंग का 15% गेट साइकिल होता है उसमें आपका 120% ऑफ बॉडी वेट पैसिव स्ट्रक्चर्स कवर करते हैं। जो पैसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैसिव स्ट्रक्चर्स में आपका लिगामेंट आएगा प्लस बोन आएंगी।
तो इसमें क्या होता है कि 120% ऑफ द बॉडी वेट जो बियर कर रहा है वो लिगामेंट और बोन कर रही है। इस तरीके से यहाँ पर जो आपका ये फेसिया है इसके ऊपर लोड आता है स्टार्टिंग के फेज में। तो जब कोई ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, बहुत ही उसको एक्टिविटीज़ करनी पड़ रही हैं, तो उससे क्या होता है बेसिकली उसको यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर माइक्रो ट्रोमा होने लगता है। इस कंडीशन को समझिए। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जो मीडियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट हो रहा है और जहां से ओरिजिन हो रहा है इसी पर्टिकुलर जगह पर माइक्रो ट्रोमा होने लगता है। माइक्रो ट्रोमा का मतलब है कि जो इसके फाइबर है वो हल्के हल्के टीयर होने लगते हैं, उनमें इंजरी होने लगती है। अब उनमें इंजरी होने की वजह से क्या होता है बेसिकली वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन की वजह से, जैसे कि आप इन्फ्लामेशन के साइन जानते ही हो, वहां पर पेन होता है, स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होती है। तो जो टेंडरनेस का जो पॉइंट है वो आपका मीडियल साइड ऑफ द हील और सोल पर देखने को मिलता है। तो जब आप मीडियल साइड के ऊपर पाल्पेट करोगे, वहां पर प्रेस करोगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा पेन होता है फीमेल्स को। और कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि जब हम उनका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो वहां पर बोनी स्पर देखने को मिलता है। बोनी स्पर क्या होता है बेसिकली, जो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कैल्केनियम को ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये मैं इसका सजाइटल वेव ले रहा हूँ, तो ये कैल्केनियम है। तो बोनी स्पर में क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से उनकी जो हड्डी है वो बढ़ जाती है। तो जब ये हड्डी बढ़ जाती है तो कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, जो पेन का कारण है वो ये बोन होती है। लेकिन मैंने 4 बुक का रेफरेंस दिया है, स्टार्टिंग में ही मैंने वीडियो में 4 बुक का रेफरेंस दिया है। तो उन 4 बुक्स से ही निकल करके कंटेंट आया है। उन सारी की सारी बुक्स का जो कहना है वो यही कहना है कि ये जो स्पर है इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कैल्केनियम स्पर है तो उसको प्लांटर फेसियाइटिस होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जो प्लांटर फेसिया हो रहा है, जो प्लांटर फेसियाइटिस हो रहा है वो इस स्पर की वजह से हो रहा है। हाँ, कुछ पेशेंट्स में होता है लेकिन सभी में नहीं होता। तो यहाँ पर हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया और हमने समझा कि ये प्लांटर फेसियाइटिस होता क्यों है। ठीक, अब हम समझते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है, जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो है इसका फिजियोथेरेपी। इसमें कोई भी जो मेडिसिन हम दे रहे हैं दैट इज ओनली जस्ट फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, उससे सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो आपका परमानेंट इसका इलाज है, इसका ट्रीटमेंट है, दैट इज ओनली द फिजियोथेरेपी। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर प्रायोरिटी दूंगा वो दूंगा मैं फिजियोथेरेपी को, पीटी मैनेजमेंट। ठीक, उसके बाद कुछ ड्रग्स आती हैं जो कि काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। एंड आता है आपका कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड इसका इंजेक्शन, जो जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो, मिडिल साइड है जहाँ पर टेंडरनेस है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इंजेक्ट कर देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो इससे बहुत जल्दी मतलब आराम मिलता है, इन्फ्लेमेशन को बहुत जल्दी कम कर देता है। NSAID से भी पेन काफ़ी कम हो जाता है। अब पीटी मैनेजमेंट में क्या है, कुछ एक्सरसाइज होती हैं। जैसे कि सबसे पहला मैं कहूँगा यहाँ पर स्ट्रेचिंग। जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं प्लांटर फेसिया की, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि हम अपने जो आगे के टोज होते हैं उनको वॉल के ऊपर लगा करके प्रेस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा प्लांटर फेसिया है वो स्ट्रेच होता है। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर हमारा सिलिकॉन जेल पैड। तो ये क्या करते हैं, हम हील के नीचे लगा देते हैं जहां पर पेन हो रहा होता है बेसिकली। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से स्ट्रेस को कम कर देते हैं, जो वेट बेयरिंग फोर्स आ रहा है उसको कम कर देते हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम होने लगता है। अगर सिलिकॉन जेल पैड नहीं है तो हम कॉटन के भी पैड बना करके उनके शूज में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक स्ट्रेसबर्ग सॉक भी आती है एक, ये लगाते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेच करके रखती है प्लांटर फेसिया को, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। तो इससे क्या होता है कि जब ये स्ट्रेच करके रखेगी तो जो प्लांटर फेसिया जो शॉर्टनिंग में जा रहा था, वहाँ पर जो माइक्रो ट्रॉमा हो रहा था वो नहीं होगा और उसको रिलीफ मिलेगा बेसिकली। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। और इसमें हम US थेरेपी जो देखा गया है, US थेरेपी का भी काफ़ी अच्छा रोल है, मीन्स अल्ट्रासाउंड। तो जो अल्ट्रासाउंड अगर हम उसको पर्टिकुलर जहाँ पर उसको टेंडरनेस है वहाँ पर हल्का हल्का मीन्स हल्के से माइल्ड प्रेशर के साथ अगर हम उसको लगाते हैं तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट देता है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कम होता है।
तो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।